ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्टो मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? उत्तर है, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दूं, फिर ट्रस्टी होकर संभालूं, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहूं। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना, यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बच्चे, सारे सृष्टि में सिर्फ पाप चल रहे हैं। सिवाय पापों के मनुष्य और कुछ कर ही नहीं रहा है। वृत्ति में भी पाप, विचार में भी पाप, दृष्टि में पाप, बोल में पाप, कर्मों में पाप, और कुछ है ही नहीं सिवाय पाप के। विचार करना, तुम क्या करते हो? पाप या पुण्य? पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? जिससे तुम स्वयं का, दूसरों का और सारी सृष्टि का नुकसान करते हो, वो है पाप। जिससे तुम स्वयं का, दूसरों का और सारी सृष्टि का कल्याण करते हो, वो है पुण्य। सिंपल बात है पाप और पुण्य की। हर बात में ज्ञान दिया हुआ है, समझ दी हुई है, पर मनुष्य लेना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। उसे समझ में सब आता है पर कुछ समझना नहीं चाहता। ये उसकी समस्या है। हर कोई जानता है क्या पाप है क्या पुण्य है, पर समझना नहीं चाहते। समझ की बात है ये सारी। तुम विचार करो, तुम्हारे हर कदम में क्या है, हर कर्म में क्या है। तुम अपने से विचार करो। उठना, बैठना, जागना, सोना, बात करना, क्या है बच्चे? चिंतन करो अपने से, कहीं तुम पाप तो नहीं करते। देखो बच्चे, दूसरी बात बताता हूं तुम्हें। जिस क्षण तुम अपने आप को भूल जाते हो, पाप के अलावा तुम कुछ और कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम भूले हुए हो। ना पाप करने वाली माया जागृत है। पुण्यवान वही है जो सोल कॉन्शियसनेस में है। पाप किससे घटित होते हैं? जो सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है। समझ की बात है, बहुत सिंपल बात है बच्चे। विचार करो अपने से, बहुत सिंपल बात है। तुम समझना नहीं चाहते हैं। इस बात को ध्यान से समझो। जब तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, तुमसे पाप हो रहा है। जब तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो, पुण्य थोड़ी बहुत मात्रा में हो रहा है, पर मैक्सिमम न्यूट्रल अवस्था में हो। अगर तुम स्वमान में नहीं हो तो पुण्य सिर्फ स्वमान में होता है। ध्यान में रखना, ये गहरी अवस्था है। पाप बॉडी कॉन्शियसनेस, पुण्य स्वरूप में रहना, आत्मिक स्थिति में रहकर। सिर्फ आत्मिक स्थिति है, तुम्हें पाप से बचाएगी।
और कुछ नहीं कर सकती वो आत्मिक स्थिति, सिर्फ पाप से बचाएगी। स्वरूप पुण्य कराएगा, पर आत्मिक स्थिति में रहकर बाप की याद में स्थित रहे तो महापुण्य होंगे, अनंत पुण्य होंगे। याद में रहने से ही, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ याद में रहने से ही महापुण्य घटित हो रहे हैं, अनंत पुण्य घटित हो रहे हैं। और माया वही करने नहीं देती, माया बाकी सब करने देती है, बस तुमसे अनंत पुण्य घटित होने नहीं देती। तुम ध्यान दो अपने ऊपर। यही तो बात है बच्चे, यही कमी कमजोरी है आत्माओं की। उन्हें समझ में सब आता है पर वो करना नहीं चाहते कुछ, यही दिक्कत है। इसलिए बच्चे इस बात को समझो, पाप न्यूट्रल, पुण्य महापुण्य, अनंत पुण्य, इन बातों को समझो बच्चे, ध्यान दो। शराब पीने वाला पापी नहीं है, मांस मटन खाने वाला पापी नहीं है। ध्यान से समझना बच्चे, पापी वही है कौन, जो ज्ञान को समझकर धारण नहीं कर पा रहा है, स्वरूप नहीं बन पा रहा है, श्रीमत पर नहीं चल पा रहा है। शराब जो पी रहा है वो अपना पार्ट बजा रहा है, मांस मटन जो खा रहा है वो अपना पार्ट बजा रहा है। पर तुम्हें समझ में आया है कि तुम्हारा पार्ट क्या है। अभी बाप को याद करना फिर भी तुम नहीं कर पा रहे हो, ये महापाप है, बहुत बड़ा महापाप है। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो क्या याद करेंगे। तुम्हें ज्ञान है ना, तो याद करना चाहिए। करते हो क्या? चेक करो बच्चे अपने आप को, करते हो? अपने से चेक करो, विचार करो। समझ की बात है बच्चे, तुम समझते नहीं। ज्ञान है ना, तुम्हें ज्ञान मिला है ना, तो पुण्य करना चाहिए ना। करते हो? नहीं करते हो। सारे दिन भर में सोच क्या है? संसार की, घर गृहस्थ की, नौकरी धंधे की, परिवार की। बाबा ये नहीं कहता कि ये सोच नहीं रखो, जरूर रखो, जरूर रखो। पर इसमें परमपिता कहाँ है, जो तुम्हारा आदि पिता है, आत्मिक स्वरूप से, अनादि स्वरूप से। वो कहाँ है? उसकी याद कहाँ है? जिसने सांसें दी तुम्हें उसे तुम भूल गए, जिसने धड़कन धड़काई। बल होंगे तुम आत्मा, चलाते होंगे अपने कर्मेंद्रियों को, पर कौन चलाता है तुम्हारे हर सेल को? पता है तुम्हें? कौन दिलाता है तुम्हें शुद्ध विचार? कहाँ से उत्पन्न होते हैं स्व कल्याण विश्व कल्याण के विचार? कौन दिला रहा है बच्चे? कौन है वो? विचार करो, अपने से चिंतन करो। उसे तुम भूल गए, जिसने तुम्हें निवाला दिया, पीने को पानी दिया। याद आती है पानी पीते उसकी? बूंद बूंद में, हर एक घूंट में याद आती है तुम्हें उसकी? हर सेकंड तुम्हें गहरी नींद लगाता है वो। बच्चे, तुम उसे भूल गए जिसने आदि से अंत तक तुम्हें चलाया, और जो चला रहा है और जो चलाता रहेगा। फूटी कौड़ी के लिए तुम उससे भूल गए? 2 कौड़ी के महल के लिए, माड़ी के लिए तुम उससे भूल गए?
2 कौड़ी के गाड़ी के लिए, नौकरी धंधे के लिए तुम उससे भूल गए जिसने जीवन दी। समझ है बच्चे, ये महापाप है तुम्हारा, तुम उससे भूल गए। बच्चे, दाने दाने पे लिखा है देने वाले का नाम, ध्यान में रखना। खिलाने वाले का नाम खाने वाले का नहीं है, खिलाने वाले का। बस उस नज़र से देखो, देने वाले का नाम लिखा है। कभी भी मन में बहुत सुंदर विचार चले, मुरली पढ़े, योग करे, सकाश दे, बस सोचना किसने चलाया, कौन है जो इतना महापुण्य का, अनंत पुण्य का विचार मेरे मन में डाल रहा है। कभी अचानक से बाप की याद आती है, किसने की, किसने तुम्हें बाप की याद दिलाई? विचार करो अपने से, कौन है वो? तुम उसे कैसे भूल सकते हो जिसने चलाया तुम्हें, जो चला रहा है और जो चलाता रहेगा। विचार करना बच्चे, ये महापाप नहीं तो और क्या है। तुम्हारे शरीर को जिन्होंने जन्म दिया वो माता पिता तुम्हें याद है, पर आत्मा की माता पिता तुम उससे भूल गए। ऐसे कैसे तुम बन गए? ऐसे कैसे तुम्हारी तुच्छ बुद्धि बन गई कि तुम उससे भूल गए? आत्मा की माता पिता याद नहीं आती उसकी? ये नहीं लगता कितना समय हो गया घर छोड़कर, कितना लंबा समय हो गया बाप से मिले नहीं? कुछ नहीं लगता? समझ की बात है बच्चे, बाप की याद ही महापुण्य है। ध्यान में रखना बच्चे, महापुण्य है वो, अनंत पुण्य है। इसलिए तो कहा गया है, अंत समय में बस 1 सेकंड भी याद किया, मुक्ति, जीवन मुक्ति, ऊंच पद पा लिया, मिल गया बच्चे। तुम भूल गए हो। है कोई ऐसा दिन, है कोई ऐसा समय, ऐसा सेकंड जब तुमने बिना स्वार्थ के, बिना कारण के मुझे याद किया हो? है कोई ऐसा समय? समझ है बच्चे, तुम बिना स्वार्थ के मुझे याद ही नहीं करते, तुम बिना कारण के मुझे याद ही नहीं करते। तुम्हारी समस्या है बच्चे, याद ही नहीं करते। समझदार बनो, समझ की बात है। कभी तो प्यार से याद करो, दिल से, बस काम के लिए याद करोगे। तुम अगर मुझे काम के लिए याद कर रहे हो ना, तो काम विकार और इस काम में कोई अंतर नहीं है। ध्यान में रखना, तुम्हारा स्वार्थ पूरा करने के लिए तुम मुझे याद करते हो, ये तो भोग है, ये भी तो काम है। और क्या है? जैसे दुनिया में काम विकार की पूर्ति करने के लिए पति या पत्नी की याद आती है, युगल की याद आती है, भोग है ना वो। सेम है बच्चे, जब ईश्वर की आवश्यकता पड़ी तब ईश्वर याद आया। ये काम नहीं तो क्या है? बिना आवश्यकता के ईश्वर को याद करो, बिना भोग के, बिना स्वार्थ के ईश्वर को याद करो। वही बच्चे मुझे प्रिय हैं। पद मैं ऐसे ही दे दूंगा, पाप तो ऐसे ही मिट जाएंगे, मैं बैठा हूं। इच्छाएं, आशाएं, संकल्प ऐसे ही पूरे हो जाएंगे। तुम जानते हो मैं कौन हूं। स्वार्थ तो छोड़ो,
क्यों मुक्ति, जीवन मुक्ति मांग रहे हो? याद में, यही तुम्हारी याद है और यही तुम्हारा प्यार है क्या? हर याद में और हर प्यार में तुम्हें कुछ चाहिए ही क्या? बिना चाहना के कुछ नहीं हो सकता। अपना रिश्ता नहीं बन सकता बाप और बच्चे का बिना चाहना के। हर मंदिर में चाहना लेकर खड़े सभी। हर मंदिर में कोई गुरु मिले, बस मेरा स्वार्थ पूरा करे ये गुरु तो अच्छा है, ना करे तो अच्छा नहीं। ये संस्कार बना है ना, इसलिए ईश्वर को भी वही समझा तुमने, संकल्प पूर्ति की मशीन, संकल्प पूरा करने की मशीन। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। जब तुम बाप को स्वार्थ से याद करते हो, महापाप कर रहे हो, बहुत बड़ा महापाप। कोशिश करना बच्चे, आज तक तुमने सुना दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। मैं कहता हूं आज, न दुख में याद करो न सुख में याद करो, न्यूट्रल अवस्था में मुझे याद करके दिखाओ। जब दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, कोई संकल्प भी नहीं, बस तुम हो, याद करके दिखाओ मुझे। कुछ सेकंड्स के लिए मैं कह रहा हूं, बस याद करके दिखाओ, न दुख में न सुख में। तीसरी अवस्था है न्यूट्रल अवस्था। कर सकते हो तो करके दिखाओ। महारथियों के भी महारथी की अवस्था लगती है इस अवस्था के लिए, न्यूट्रल अवस्था। एक तो तुम सुख दुख से परे होने चाहिए, परे होने के बाद आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, और आत्मिक स्थिति में रहकर मेरी याद आनी चाहिए, न सुख न दुख। अभ्यास करो, मैं बस बता रहा हूं, यह अवस्था आती है 24 घंटे में। कब आती है ये तुम जानो, तुम अभ्यास करो। उस समय न सुख होता है न दुख होता है। उस घड़ी मुझे याद करके दिखाओ। समझ की बात है। देखते हैं ना कौन करते हैं, समझ की बात है। ना रोना हो ना हंसना हो, उदास भी नहीं है। ध्यान देना इस बात पर, ये अलग अवस्था है। न रोना है न हंसना है, उस अवस्था में तुम हो और याद में स्थित हो। यह असली वैराग्य की अवस्था है। वैराग्य में सुख नहीं होता और दुख भी नहीं होता। ध्यान में रखना बच्चे, ये रियल वैराग्य है। बड़ी आनंद वाली अवस्था है। और मैंने पहले ही कहा है तुम्हें, भक्ति से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ईश्वर मिलता है। मिलता है नहीं। ज्ञान से वैराग्य आता है, वैराग्य से बल मिलता है, सामर्थ्य, और बल से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ध्यान में रखना, ज्ञान से दिल सच्ची होती है, समझ मिल जाती है। उस समझ से वैराग्य आता है। वैराग्य में निश्चय बुद्धि बन जाती है। ज्ञान भक्ति है ही है, पर ज्ञान, ज्ञान से समझ, समझ से, समझ मना सच्ची दिल हुई समझ से, उससे क्या मिला? वैराग्य। समझ से ही वैराग्य आया, सच्चे दिल से। वैराग्य से निश्चय बुद्धि बन जाती है, पक्की हो जाती है। वैराग्य में मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। निश्चय बुद्धि।
निश्चय बुद्धि से बल मिलता है, सामर्थ्य, और उस सामर्थ्य से, बल से समर्पण होता है। 4 सब्जेक्ट को हम बीच में डाल रहे हैं अभी। समर्पण हुआ ना, सामर्थ्य से, बल से समर्पण हो गया। अभी क्या मिलेगा? समर्पण करने के बाद ईश्वर मिलता है और उसके बाद उसकी श्रीमत मिलती है। समझे बच्चे? भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से सच्ची दिल, सच्ची दिल से वैराग्य, वैराग्य से निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि से सामर्थ्य मना बल, सामर्थ्य से समर्पण, समर्पण से ईश्वर और ईश्वर से श्रीमत। ये है सूत्र। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। समझ की बातें। बाप चाहिए ना? चेक करो कौन सी स्टेज पर हूं। वैराग्य आया है, ज्ञान तो मिला, पर ज्ञान से समझ मिली, सच्ची दिल बनी। कब तक सुनोगे? क्या अंत तक ज्ञान ही सुनना है, सच्ची दिल नहीं बनानी है? और कहोगे हाँ बाबा सच्ची दिल तो बन गई, तो फिर वैराग्य कहाँ है? जहां वैराग्य आया वो मेरे पास ठहरा, जहां वैराग्य आया वो मेरे पास ठहरा। तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूं? समझ के बात है। तुमने मुझे नहीं पाया है, तुमने मेरे ज्ञान को पाया है। मुझे पाने के लिए मेरे पास पहुंचना पड़ता है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। तुम कहोगे, तुम याद करते बाबा आपको निराकार में, दिल संतुष्ट होती है। और अगर होती है तो मुबारक हो, वही रहो, यहां मत आओ। तो फिर साकार क्यों चाहिए? मैं तुम्हें अपने आप को देने के लिए आया हूं, पर तुम्हारे मन में वैराग्य ही नहीं बन पा रहा है। समझ है बच्चे, ध्यान देना। ये अलग अवस्था है वैराग्य की। इस अवस्था में तुम जब तक नहीं पहुंचते, तुम्हें राजयोग समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तुम संसार में पड़े हो, या तो लौकिक संसार या अलौकिक संसार, पर तुम हो संसार में। चेक करो, ऐसा कोई क्षण है, कोई सेकंड्स है जिस समय तुम वैराग्य में होते हो? चेक करो बच्चे। उसी वैराग्य को प्राप्त करने के लिए तपस्वी शमशान में जाते हैं और तपस्या करते हैं, इसलिए उन्हें अघोरी कहते हैं। पर उन्हें वो वैराग्य चाहिए, क्योंकि तपस्या वैराग्य में ही होती है। तपस्या संसार में नहीं हो सकती जब तक बुद्धि में वैराग्य नहीं आता। वैराग्य माना एक निश्चय, संपूर्ण, एक बल, एक भरोसा, एक दिशा, एक प्राप्ति, एक आधार, एक ही खुशी, एक ही संपन्नता, एक ही संपूर्णता। उसे कहते हैं वैराग्य। जिस किसी के जीवन में बस एक बचा है वो है वैरागी, वो है वैरागी। तुम हो? कहीं तुम्हारे जीवन में अनेक तो नहीं है? जहां अनेक है वहां द्वंद्व है बच्चे, जहां अनेक है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। द्वंद्व में नहीं रहना, अनेक में द्वंद्व रहेगा। एक में आओ। कब आओगे? क्यों ना ऐसे करे, सांस भी बाप, धड़कन भी बाप, प्राण भी बाप, जीवन भी बाप,
संसार भी बाप, सन्यास भी बाप। क्यों ना ऐसे करें? विचार भी बाप, वृत्ति भी बाप, दृष्टि भी बाप, बोल भी बाप, कर्म भी बाप। क्या होगा अगर एक जीवन में ईश्वर के लिए पागलपन छा गया तो? छा नहीं सकता, बहुत सन्यासी है। क्या होगा? चलो एक जीवन नहीं, एक साल, एक मास, एक हफ्ता, एक दिन, एक घंटा, कुछ तो डिसाइड करो। और ये भी पॉसिबल नहीं, एक मिनट, एक सेकंड, उसके लिए एक पागलपन कि उस समय में तुम सब भूल जाओ, कुछ याद ना रहे। क्या नहीं हो सकता? विचार करो बच्चे, अपने से चिंतन करो, समझ की बातें हैं। तुम समझते नहीं बच्चे। वैराग्य बहुत आवश्यक है, बहुत है तुम्हारे पास। संसार में जब जाते हो, तीव्र भूख लगती है, प्यास लगती है, सब भूल जाते हो, बस अन्न और पानी के पीछे लग जाते हो। है ना वैराग्य? एक के पीछे लगे। जब तीव्र थकान होती है, नींद आ जाती है, नींद के पीछे लगते हो। है ना वैराग्य? है वैराग्य? नहीं, ऐसे नहीं है बच्चे, बस तुम लाते नहीं हो। हर शक्ति आत्मा के अंदर निवास करती है, बस इमर्ज करना है। संकल्प नहीं कट कर रहे। कुछ अघटित घटित हुआ और तुम्हें बुलाया गया, कितने वैराग्य से निकलते हो सब छोड़कर पीछे। कुछ याद रहता है? नहीं। जहां अघटित हुआ है वहां पहुंचना है उसके पास जिसके साथ हुआ है ना वैराग्य? उस घड़ी तुम्हें कहे 1 करोड़ 10 करोड़ अरब भी कोई दे रहा है, नहीं रुकोगे। है ना वैराग्य? बाबा कहते हैं इसे ही इमर्ज करो। है तुम्हारे पास, कूट कूट कर भरा हुआ है। कभी लगता है ना कोई बहुत बड़ा अघटित परिणाम, घटना, कुछ भी ऐसा घटित हो जाए, उस समय लगता है ना ये जीवन भी नहीं चाहिए हमें, बस इस संसार से हम चले जाए। मुक्ति चाहिए हमें, मृत्यु चाहिए इस शरीर को। बस उसी संकल्प को बदलो, ईश्वर चाहिए, बाबा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस अभी बाबा चाहिए। आया वैराग्य? समझ की बात है बच्चे। है वैराग्य? इमर्ज करो, इमर्ज करो। इसी क्षेत्र में इमर्ज नहीं करते हो, बाकी सब जगह पर आता है। समझ है बच्चे? कितने पाप चल रहे हैं, कारण वैराग्य में नहीं हूं। ध्यान में रखना बच्चे, वैराग्य में रहोगे तो पाप नहीं होंगे। वैराग्य माना मैं और मेरा बाबा, बस एक ही अवस्था, बाकी सब भूल गए हैं। वैरागी भूल जाता है ना सब, उसे कुछ याद नहीं रहता। संसारी ईश्वर को याद नहीं कर सकता, वैरागी ही कर सकता है। मैं ये नहीं कहता तुम संसार छोड़ो, जब तक सांस चल रही है संसार चलता रहेगा, पर
संसार से मन को वैराग्य में लाकर ईश्वर में लगाओ, बाबा में लगाओ। कुछ सेकंड्स के लिए, मिनटों के लिए। संसार ने क्या दिया दुख के अलावा? अभी देखते हैं ना, ईश्वर को याद करने के बाद मिलता क्या है। अगर सुख नहीं मिला तो उसकी भी याद छोड़ देना, छोड़ देना, तुम बेफिक्र होके छोड़ देना। समझ है बच्चे? बहुत पाप चल रहे हैं, पुण्य एक ही है, आत्मा समझकर ईश्वर को याद करना, वही पुण्य है। बाप को याद करना, परम पिता को, शिव बाबा को याद करना निराकार स्वरूप में, वही पुण्य है बच्चे। ध्यान देना पुण्य पर, ध्यान देना। सदा वैराग्य, बड़ा आनंद है इसमें। जहां वैराग्य है वहां परमात्मा है, वही भाग्य है। समझ है? संसारी के पास नहीं भाग रहा है, संसारी वैरागी के पास भाग रहा है। क्यों? वैरागी को कभी देखा है संसारी के पास भागते? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैरागी के पास भाग्य है। वैराग्य ही भाग्य है, सौभाग्य है। समझ की बात है, तुम समझते नहीं। बच्चे, पापों से बचो, महापुण्य करो बाप को याद करके। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सिकिलधे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है, भारत ही पापात्मा, भारत ही पुण्यात्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि। कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। यह बाप यानी ब्रह्मा निमित्त बना है, क्योंकि समझते भी है जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करने लग पड़ेंगे। तो बाप कहते हैं, इनसे मैं ऐसा कर्म कराता हूँ जो स्वर्ग में यह नंबर 1 बन जाते हैं। यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्टो मोहा बन गए। बच्चे, तुम नष्टो मोहा बने हो। मैं कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा सब तुम तुम्हारे पास ही रखो, मैंने ही दिया है। समझ के रखना इस बात को ध्यान से। मैंने ही दिया है, तन अच्छा मन अच्छा धन अच्छा, तुम्हारे पास ही रखो। बस नष्टो मोहा बनो। वो तुम्हें खींच रहा है, तन नीचे खींच रहा है, मन भटका रहा है, क्योंकि बेचारे मन को माया ने पकड़ा है। मन का दोष नहीं है, मन बच्चा है, निर्दोष है, मन का दोष नहीं है। धन पाप कर्म में लग रहा है, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि धन कहाँ लगाना है। पाप कर्म है। समझ की बात है। मुझे कोई मतलब नहीं इन बातों से, मैं सिर्फ आत्मा की बात कर रहा हूं। तन मन धन की मैं बात नहीं करता यहां। नष्ट मोहा बनो बच्चे, ट्रस्टी बनो। ये सब बाप का है। देखो बच्चे, इन सब में दुख भरा हुआ है, क्योंकि अभी माया के अधीन है सब कुछ। यहाँ की हर एक बात, तुम्हारा तन भी, तुम्हारा मन भी और तुम्हारा धन भी माया के अधीन है, इसलिए सबसे दुख मिल रहा है। समझ है बच्चे? कभी सुना है तुमने कि मेरी आत्मा ने मुझे दुख दिया? ऐसे किसी ने कहा है? कहा है किसी ने कभी?
नहीं, तुम्हारे मन ने मुझे दुख दिया या तुम्हारे मन ने मेरे मन को दुखी किया। क्यों? ये परवश है, आत्मा परवश नहीं है, मन बुद्धि संस्कार परवश है। ध्यान से समझो, आत्मा को परवश करे ऐसी ताकत किसी में नहीं है। मेरी संतान है, मेरा बच्चा है, परवश नहीं कर सकते। हाँ, मन बुद्धि संस्कार को कर सकते हैं। समझ है बच्चे? जैसे देखो ना, तुम आत्मा, तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार सजग है, पर तुम्हारे हाथों से पैरों से वही कर्म होंगे जो तुम्हारे लौकिक माता पिता के संस्कार हैं। चेक करना, हाथ वैसे ही जाएंगे, वैसे ही चलेंगे जो संस्कार आए हैं। वैसे मन बुद्धि संस्कार है, आत्मा में मेरे संस्कार है, मेरी संतान है। और कर्म करते करते आत्मा की कर्मेंद्रिया, जैसे शरीर की कर्मेंद्रिया हाथ पाव है, वैसे आत्मा की कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार बुरे संस्कारों के वश हो गई, माया के वश हो गई। ध्यान रखना बच्चे इस बात को। इसलिए सब पतित बन गया है, सब कुछ। कब चलता है तुम्हारे मन में अच्छा विचार? चलता है क्या? जोर लगाकर चलाना पड़ता है, फिर वो हमेशा होता नहीं। जोर लगा के होता नहीं, कभी भटकता ही है वो मन। माया बैठी है ना मन के पास, भटका रही है, बुद्धि के पास भी भटका रही है। बैठे हो याद में बाबा को याद करने के लिए, उसी क्षण माया क्या क्या याद दिलाएगी जो सारे दिन भर में याद नहीं आता संसार में, वो सब योग में याद दिलाती है माया। सारे दिन भर में जो विचार नहीं आते वो योग में विचार दिलाती है माया। सारे दिन भर में जो संस्कार उभरते नहीं वो योग में उभरते हैं। क्या माया है ना, मजेदार माया है। विचार करो बच्चे, अपने से विचार करो, मजेदार खेल है बच्चे। सब पतित हैं, याद करो बाप को, बाप की याद में लगाओ मन बुद्धि को, तो संस्कार शुद्ध हो जाएंगे, गुण शक्तियां दिव्य गुण भर जाएंगे। करना चाहिए, नष्टो मोहा बनो। न मन मेरा है, न बुद्धि मेरी, न संस्कार मेरे। देखो बच्चे, जिस विचार को तुम कहते हो, ये सूत्र समझो, जिस विचार को तुम कहते हो ये मेरा विचार है, वो विचार तुम पर हावी हो जाता है, क्योंकि तुमने कह दिया ना मेरा है। और मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अशुद्ध है तो माया का है और शुद्ध है तो बाप का है, तुम्हारा कुछ नहीं है। न शुद्ध को अपना मानो, न अशुद्ध को अपना मानो, तुम्हारा कुछ नहीं बच्चे। शुद्ध विचार आया मन में, वाह बाबा वाह, इतना सुंदर विचार लाया आपने इस मन में, बड़ा आनंद आया इस विचार से। अशुद्ध आया बाबा, माया से विचार आया है अशुद्ध। ड्रामा आपको समर्पण करते हैं, किसी भी विचार को अपना नहीं समझना। यहां पर ध्यान में रखना, किसी भी विजन को, कभी बुद्धि में अच्छा विजन आया, श्रीमत अनुसार शुक्रिया अदा करना बाप की, पदम गुणा शुक्रिया बाबा, इतना सुंदर विजन बुद्धि में दिखाने के लिए। उससे विपरीत आया, बाबा आपको समर्पण, वहां ड्रामा वाह। शांत रहना, शुद्ध संस्कार उभर आए, किसी कार्य के, सेवा के, कला के, कर्मणा वाचा सेवा, जो भी सेवा है उसके शुद्ध विचार आए। पदम गुणा शुक्रिया बाबा, इतने सुंदर संस्कारों को बाहर लाने के लिए, कर्मों में लाने के लिए
विचारों में लाने के लिए, बोल में लाने के लिए पदम गुणा शुक्रिया आपका। और कभी याद में नहीं है ठीक से, परवश हो गए और अशुद्ध आए संस्कार बाहर, बस सजग रहना। बाबा अशुद्ध संस्कार उभर आए, आपको समर्पण करते हैं। वाह ड्रामा वाह, बात समाप्त। क्या झंझट है जीवन की बताओ जीने में? ये समर्पण तुम क्यों नहीं करना चाहते? शुद्ध आए तो बाप का, अशुद्ध आए तो माया का, बात खत्म हो गई। मेरा कहाँ आता है इसके बीच में? विचार से भी नष्ट मोहा रहो बच्चे, मेरा क्यों बीच में लाते हो? पता नहीं है, समझ की बात है। और मिलता भी क्या है? माया क्या करती है पता है बच्चे? शुद्ध विचार आता है, बाप देता है, दिलाता है, और तुम्हारे द्वारा माया संकल्प उठाती है। मेरा कितना सुंदर विचार है, तुमने बाप के संकल्प को अपना कहा, विचार समाप्त, उसकी शक्ति समाप्त। माया का सबसे पहला काम होता है शुद्ध विचार को तुम्हारा बनाना। बस कहना कि ये मेरा विचार है, खलास, खेल समाप्त, माया जीत गई। अभी वो तुम्हारा विचार किसी काम का नहीं रहा, शून्य हो चुका है, राख है वो, इसलिए वो काम नहीं आएगा। मेरा विचार कहता है ऐसे करना चाहिए, कभी नहीं करना, इसके कहने से कार्य बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये इसका विचार है। बाबा ने मेरे मन में अभी अभी ऐसा ऐसा विचार दिलाया जो हम आप सबके सामने रखते हैं, आप सबको और बाबा को ऊपर से जो ठीक लगे, बात समाप्त। पर मेरा विचार पता नहीं कहाँ से आता है, पता नहीं, अकल तो है नहीं। कहते मेरा विचार, कुछ ऐसे शुद्ध विचार हो तुम्हारे पास तो मुझे भी देना, मुझे भी सुनाना, अच्छा लगेगा, मैं भी ज्ञानी बन जाऊंगा। मेरे पास भी शुद्ध विचारों का मना कोटा होगा, जमा होगा, स्टॉक होगा, मुझे भी देना कुछ विचार ऐसे, तुम्हारे हैं ना। क्या पागलपन है, दोनों भी पागल है, शुद्ध विचार वाले भी पागल है, अशुद्ध विचार वाले भी पागल है, दोनों भी पागल है। इन दोनों में सबसे ज्यादा पागल है शुद्ध विचार वाला, शुद्ध विचार वाला, क्योंकि किसी और के प्रॉपर्टी को, जायदाद को अपना समझ बैठा। माया ने तो दे दिया, परवश कर लिया, बाप हल्के से देता है ना। मेरा विचार कहाँ से आया? तो अब तक तुम्हारे विचारों से ही यज्ञ चल रहा है। धन्य हूं मैं, धन्य है मेरा यज्ञ, जो इतने सुंदर विचार वाले बच्चे मिले, वरना चलता नहीं ना मेरा यज्ञ, तुम होते नहीं तो। समझ की बात है बच्चे, समझ की बात है बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना, हर शुद्ध विचार बाप दे रहा है, हर सेकंड दे रहा है, बस तुम स्थिति में नहीं हो। तुम आत्मिक स्थिति में ना होने के कारण माया तुम्हें पकड़ लेती है और अशुद्ध विचार देती रहती है। ऐसे हुआ तो, वैसे हुआ तो, ऐसे क्यों नहीं लगता तुम्हें? कितनी बार कहा है मैंने कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन गया तो, ऐसे डर के विचार करो। मैं ब्रह्मा बाप समान बन गया तो क्या होगा मेरा, कैसे होगा मेरा, क्या करूं मैं? इस बात का टेंशन क्यों नहीं लेते कि मैं ब्रह्मा बाप समान बन गया तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। कहाँ अटके हो, कहाँ फंसे हो? समझ की बात है।
तुम बस निमित्त हो। हमेशा ध्यान में रखना, दो सर्वशक्तिवान खेल खेल रहे हैं, तुम बस निमित्त हो। एक है माया, दूसरा है बाप। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, अशुद्ध माया खेल खेल रही है, शुद्ध बाप दे रहा है, चला रहा है, कर रहा है। तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हारे तुम भी नहीं हो। और कहते हो मैं, पता नहीं कहाँ से आया ये मैं, मेरा विचार, मेरी बातें। समझ की बात है। मेरा विचार कहाँ से, मेरा आचार कहाँ, तो बात अलग है। मेरा विचार कहाँ से आता है? क्योंकि तुमने बनाया है। आचार तो वो तुम्हारा हो सकता है, विचार कहाँ से हो सकता है? क्योंकि विचार तो तुमने लाया भी नहीं है। समझ है बच्चे, समझदार बनो। क्यों झंझट में फंसे हो? मजे लो ड्रामा के, आनंद करो। बुरा विचार आया मन में, आई माया आई, बस तुम्हें पता चला ना, माया गई। उसी सेकंड माया गई। जैसे पता चला माया आई। पर अगर तुम्हें पता नहीं चला ना, माया आई, तो वो ठहर जाती है। तुम्हें लगता है हम ऐसे ही हैं, हम तो बाबा के लायक ही नहीं है, हम तो ज्ञान के भी लायक नहीं है। क्या क्या माया विचार देगी, कल्पना नहीं कर सकते तुम। तो वो जो विचार दे रही ना माया, उसे कहने का हम आपके लायक है, भाग जाएगी वो तुरंत, उसी क्षण। तुम्हें माया की जानकारी नहीं है, माया से भी खेल खेलना नहीं आता तुम्हें। जरा मजे लो, माया के भी पार्ट के मजे लो, आनंद लो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान, माया सिर्फ सर्वशक्तिवान। थोड़ा फर्क है ना? तो जीत तो तुम्हारी ही होगी। घबराते क्यों? आया विचार, आने दो, बस तुम साक्षी होकर देखो। तुम उस विचार के पीछे पागल हो जाते हो। फिर क्या होता है? दिमाग घूमता है, विचारों की चेन स्टार्ट होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन बनती है। इतने विचार आते हैं क्योंकि तुमने कहा मेरा विचार। खेल खलास। अभी विचार विचार विचार, सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर सिर दर्द की दवाई लोगे, स्ट्रेस की दवाई लोगे। समस्या चल रही है आत्मा के अंदर और दवाई शरीर के अंदर। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? समस्या का समाधान आत्मा के अंदर करो। माया को समझो बच्चे, माया को समझो, ध्यान से समझो बच्चे माया को। तुम्हारा काम है बस आत्मिक स्थिति में रहना, अपने सत्य स्वरूप में रहना, बाकी बाप करेगा। असत्य स्वरूप में रहे, माया करेगी। यही खेल चल रहा है। समझ की बातें सारी। नष्टो मोहा बनो, विचार से भी नष्टो मोहा। विचार भी मेरा नहीं, सब बाप का, सब कुछ बाप का, मेरा कुछ नहीं, सब बाप का। बड़ा आनंद आएगा। तुम आपस में बैठते हो, सबको बाप ने विचार दिए अच्छे अच्छे एक कार्य को करने के, सबने अपने अपने रखे। अभी क्या होगा? लड़ाई होगी आपस में। माया बाजू में खड़ी रह के मजा देखेगी, अच्छा इनका ये अपना चल रहा है आपस में, मुझे लड़वाने की जरूरत भी नहीं है, संकल्प नहीं कट कर रहे ये बात के लिए। बच्चे, हर कर्म में, हर सेवा में बाप किसी न किसी को शुद्ध विचार देता है, निमित्त बना के। बस तुम उसे निमित्त बन के सामने रखो, निमित्त बनकर। मेरा विचार मत रखो,
आया कहाँ से? अगर तुम्हारा विचार था तो इतने दिन तक कहाँ था वो? अब कहाँ से निकला? सिंपल सी बात है। कोई कोठी में भर के रखा था क्या? कोई तिजोरी में बंद करके रखा था तुमने विचार? आया कहाँ से? तुम कभी भी सोचना, शुद्ध विचार जो तुम्हें आया है, क्या वो था अंदर? पूरी जांच पड़ताल करके देखना, वो कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। तो दिया किसने? बाप ने दिया। तुम कहते हो मेरी बात, मेरा विचार। अरे इससे अच्छा कहो मेरा बाबा और बाबा का विचार। बात समाप्त हो गई, कार्य हो ही गया। पर जैसे तुमने शुद्ध विचार को मेरा कहा, बाप उस विचार का कार्य नहीं करता। मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए, अभी तुम्हें लगता ही रहेगा, पर वैसे होगा नहीं उससे। बहुत कम गारंटी है उससे होने की, क्योंकि तुम्हें भी यकीन नहीं है कि उससे होगा, पर तुम दूसरों को यकीन दिला रहे हो कि होगा। अजीब बात है। खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है किसी बात का, वो दूसरों को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा है। खुद में कोई आत्मविश्वास नहीं है और दूसरों की पीठ थपथपा के कह रहा है हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम करो तो सही। कहाँ से करो? तुम खुद नहीं करते हो। आजकल बहुत सारे कॉन्फिडेंस वाले पैदा हुए हैं। आत्मविश्वास, आत्मा का अता पता नहीं, पर आत्मविश्वास कितना बड़ा है, कड़ा है। उनको पूछो आत्मा कहाँ है, पता है? नहीं पता, तो आत्मविश्वास कहाँ से आया? समझ है बच्चे। इसलिए देखो, शुद्ध विचार, शुद्ध संकल्प बाप देता जाएगा स्व कल्याण और विश्व कल्याण के। बस इसे मेरा विचार कभी नहीं कहना, तो ही वो कर्मों में धारणा में आएगा। ध्यान में रखना, अगर तुमने कहा मेरा, वो आसमान से गिरा हुआ पानी मिट्टी में मिल गया। अभी जब तक उसे शुद्ध नहीं करते, या जब तक मिट्टी उसे शुद्ध नहीं करती, पीने लायक नहीं रहेगा। समझ की बात है। मिट्टी शुद्ध है, पर मिट्टी के ऊपर बहुत गंदगी पड़ी है। समझ है? ये संस्कार है तुम्हारे, संस्कार शुद्ध है, और उस संस्कार के ऊपर बहुत सारे दुनियावी संस्कार, उसकी गंदगी पड़ी है, जो कहती है मेरा, खलास हो जाता है। इसलिए बच्चे विचार से भी नष्टो मोहा बनो। मेरा कुछ नहीं, सब बाप का, सब बाप का। देखो बड़ा आनंद आएगा। असली वैराग्य यही है। कोई बैठा है वैरागी मन में बैठा है अपने, और मन में ध्यान है उसका। विचार आया, कहा प्रभु ने विचार दिया, पर होना चाहिए हाँ वैरागी, नाटक वाला नहीं होना चाहिए। सत्य आत्मिक स्थिति में रहने वाला वैरागी कहेगा बाबा ने विचार दिया, आपके सामने रखते हैं, जैसे ठीक लगे। अगर वो अपने विचार पर जिद करता है ना, तो माया बैठी है। हठ करता है, माया बैठी है। जिसको बाप विचार देता है ना, और जो वैरागी है ना, बस रखेगा, भूल जाएगा कि मैंने कोई विचार भी आपके सामने रखा था। पकड़ के नहीं बैठेगा, दोबारा भी नहीं बोल के सुनाएगा। वो है असली समर्पण, असली नष्ट मुहा। दोबारा भी नहीं, एक्सप्लेन तो बिल्कुल नहीं है। बस कहेगा हमारे मन में सेवा प्रति, इस कार्य प्रति ऐसा ऐसा विचार बाप ने सुनाया, जो हम आप सबके सामने रख रहे हैं। आगे बाबा की और ड्रामा की मर्जी, भूल गए, समाप्त। दोबारा मन में भी नहीं लाएगा अपने उस विचार को। भल वो विचार ऐसा है कि अगले सेकंड विश्व कल्याण भी हो सकता है, पर वो जानता ये मेरा विचार नहीं है। भला भी आया है तो मुझे देना है, दे के शांत रहना है। मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है कि इसी विचार को
कर्म में आना चाहिए, लाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये है असली समर्पण बुद्धि, हठ वाला या जिद वाला नहीं। बहुत है हठ करते हैं अच्छी बातों के लिए, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ तुम ही राइट हो, पर जिद मत करो। विचार राइट है, बाप का है दिया हुआ, पर तरीका माया का है। हठ जिद किसका संस्कार है? माया का। तुम्हें क्या मतलब है? और अगर हठ और जिद करना ही है ना, तो जब स्व कल्याण का विचार दे बाप तुम्हारे लिए, तब हठ और जिद करके दिखाओ। दूसरों के साथ हठ और जिद करके क्यों दिखा रहे हो? समझ की बात है बच्चे, समझ की बात। शायद बाबा को वही करना है, सभी को वही करना है, पर तुमने दोबारा उसे उच्चारा और बाबा ने कहा अब ये मैं नहीं करूंगा। मेरा ही विचार था, मैं ही करने वाला था, पर इस बच्चे ने दोबारा कह दिया, इसका मतलब इसने इस विचार को उसका समझ लिया। अभी मैं ये कर्म में नहीं लाऊंगा, सेवा में नहीं लाऊंगा। गहरी बात है बच्चे, स्व कल्याण हो या विश्व कल्याण। ध्यान देना बच्चे, किसी दिन और गहराई में जाएंगे। कैसे विचार आते हैं माया से, कैसे विचार देता है बाप। जैसे ड्रामा होगा गहराई में जाएंगे। बस नष्ट मोहा बनो, न अच्छा मेरा है न बुरा मेरा है, सब बाप का है, ड्रामा का है। यह तन मन धन सब देकर फौरन नष्ट मोहा बन गए। कौन? ब्रह्मा बाप। अपने बच्चों को वारिस न बनाए, इन्हीं माताओं को बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला यह सब कुछ आप माताओं के चरणों में है, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाय जन्म गाते आए हैं, वारी जाओ। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। बच्चे बस ध्यान में रखना, सभी बच्चियां ध्यान में रखें, माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। ये मेरे वचन हैं, पर ये कली का राज्य है। माताओं की बुद्धि को कली जल्दी पकड़ती है, इसलिए श्रीमत नहीं छोड़ना। श्रीमत छूटी कि कली बैठी। समझ में रखना इस बात को। जिन माताओं से श्रीमत टूटती है, छूटती है, कली जल्दी पकड़ता है, पकड़ती है। दोनों कहेंगे पकड़ता पकड़ती। ध्यान में रखना बच्चे, उद्धार तुम्हारे द्वारा ही होगा, माताओं द्वारा। बस श्रीमत ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। समझ की बातें। जैसे बाप जानता है कि माताओं से सृष्टि का कल्याण कर सकते हैं, वैसे कली जानता है जो अशुद्ध रूप में बैठा है कि इन माताओं द्वारा ही दुनिया का अकल्याण कर सकते हैं। ध्यान में रखना बच्चे। महाभारत द्रौपदी से कराया, रामायण श्री सीता जी से कराया। ध्यान में रखना, आज तक जितने युद्ध कराए माताओं को निमित्त बना के ही कराए हैं। इसलिए माताएं श्रीमत को छूटने ना दे। ध्यान में रखना बच्चे, तुम ही चलाओगे, तुम ही उद्धार करोगे, पर श्रीमत पर चलोगे तो, वरना तुम्हारा भी अकल्याण होगा और तुम्हारे द्वारा सारे सृष्टि का भी होगा। ध्यान में रखना बच्चे। सभी माताएं, भले पांडव बैकबोन हैं, शक्तियां आगे हैं। ध्यान में रखना। कहानियां सुनते हो असुरों की, शिव को वश किया या शक्ति को वश किया असुरों ने? हर बार कैद किसको किया? शक्ति को। हर बार वो दिखाते ने कली ने
शक्ति को कैद करके लेके गया। ध्यान में रखना हमेशा, जल्दी होता है, कल्याण भी तुम ही करोगे, पर अगर श्रीमत पर चले तो, और अगर नहीं चले तो सर्वनाश निश्चित है। इसलिए जिन घर की माताओं को सम्मान मिलता है, उस सम्मान के आधार पर उस घर में सुख जरूर रहता है, क्योंकि उस घर के पांडव माताओं को सम्मान दे रहे, बहन के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में, हर किसी रूप में। पर अगर जिन घर की माताएं ठीक नहीं है, मना अपने घर बार के हिसाब से नहीं चलते, पूरे परिवार के हिसाब से नहीं चलते, अपने हिसाब से चलाना है, और उन घर की माताओं को, उनकी बुद्धि को बरोबर माया पकड़ती है और उस घर का सर्वनाश कर देती है। माया, ध्यान में रखना सभी माताएं, तुम उद्धार करने वाली भी हो, और अगर खेल उल्टा हुआ, ड्रामा, समझ कर चलना बच्चे। तुम ऊंच पद भी पा सकती हो, सभी माताएं, श्रीमत पर चली तो, पर अगर श्रीमत तोड़ी तो तुम कहां गिरोगे उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, आज संसार माताएं चला रही है ना, अच्छी बात है, शक्ति है, चलाना भी तो चाहिए, पर ध्यान में रखे बच्चे, श्रीमत को कायम रखना। सभी माताएं, श्रीमत को कायम रखना। श्रीमत टूटी, खेल समाप्त हो जाएगा। बल बाप ने सब समर्पण किया है, ब्रह्मा बाप ने माताओं के चरणों में, पर शिव बाप बैठा है श्रीमत देने के लिए। उसकी श्रीमत अनुसार चलना है, अपने मनमत से नहीं चलना है। समझ की बात है बच्चे। शिव बाप का भी पूरा सम्मान है माताओं को, और ब्रह्मा बाप का भी है। बस श्रीमत पर चलो। जो माता श्रीमत पर नहीं चलती, उनमें जैसे कि पूरी रीति से माया बैठी है, पूरी रीति से। माया जानती है पांडवों को क्या पकड़ना है, माताओं को पकड़ो, उनकी बुद्धि पकड़ी, खेल समाप्त। पांडव क्या कर सकते हैं? इसलिए बच्चे संभल कर चलना, बड़ा ध्यान रखना, श्रीमत को टूटने नहीं देना, टूटने नहीं देना। एक श्रीमत, खेल समाप्त, खेल खलास, पूरा समाप्त। एक टूटी, समझ कर चलना, संभल कर चलना, बहुत अच्छे से संभल कर चलना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, गड़बड़ होगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना। पूरा पूरा सभी माताएं सृष्टि की श्रीमत पर कायम चलना, ईश्वर की श्रीमत कायम रहे। श्रीमत टूटी, खेल समाप्त होगा, खेल समाप्त होगा। ध्यान देना। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, नहीं तो बच्चों आदि से मोह होता है ना, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाप से लग गई। बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, परंतु बाप तो दाता है, वह कब लेते नहीं है। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो
तो यह माता गुरु बन जाती है। त्वमेव माताश्च पिता, पहले माता, सतयुग में भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उन्हों की संभाल करनी है। बिचारी अबलाएं हैं। बच्चे ध्यान में रखना, माताओं को हमेशा आगे रखना है, पर माताओं को भी पुरुषों का सम्मान करना है, पांडवों का सम्मान करना है, उन्हें तुच्छ नहीं देखना है, कम नहीं देखना है। तुम माता हो, कैसे? स्त्री तन में हो इसलिए ना, तन है ना, और तो कुछ नहीं है ना, चोला है ना, है तो आत्मा ना। समझ की बात है। पुरुष तन में है तो पांडव है, पिता है। ध्यान में रखना बच्चे, बस चोले का फर्क है, उससे भी परे जाना। हम आत्मा आत्मा, भाई भाई है, और हर किसी के विचारों का सम्मान करना। उस रूप से देखा जाए तो पुरुष एक ही है, बाकी सभी माता है। समझ की बात है बच्चे, सभी एक दूसरे को सम्मान देते आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फिर सेवा आगे बढ़ेगी, कल्याण होगा, हमेशा कल्याण होता ही रहेगा। बस सम्मान देना है, अपनी जिद नहीं करनी है किसी बात को लेकर। समझ की बात है, जिद नहीं करनी, संभल कर चलो, समझ कर चलो। सभी समान हैं, एक पिता के बच्चे हैं, सभी के सभी। जब कभी भी जिद आए, हठ आए, किसी से भी आए, स्त्री या पुरुष, शक्ति या पांडव, कोई भी हो, समझ जाना माया बैठी है। हठ, जिद, माया, और कुछ नहीं, माया बैठी है। समझ की बात है, समझदार बनो बच्चे, समझ की बात है। तुम समझते नहीं, समझकर चलते नहीं, क्यों जिद करते हो? इसलिए तो मैं कह रहा हूं इतने लंबे समय से कि तुम्हें माया का पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। माया का जब पूर्ण ज्ञान होगा, तुम समझ जाओगे, समझ जाओगे बच्चे कि ये कैसे कार्य करती है, जिद कैसे दिलाती है, हठ कैसे दिलाती है, कैसे कहलवाती कि यही होना चाहिए। चेक करो बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना, जिस विचार के लिए, जिस संकल्प के लिए, जिस कार्य के लिए, सेवा के लिए जिद हो रही, नहीं करना बच्चे, छोड़ देना, पॉज लेना, अगले मोमेंट में करना। अशुद्धता आ चुकी है, आ चुकी है, अभी करोगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी, आ चुकी है। जिद है ना वो, समझ की बात है, माया है वो, माया है। सभी आत्माएं, इसलिए बाप कहते हैं आत्मिक स्थिति में आओ, एक दूसरे का सम्मान करो, सभी का सम्मान करो। जो लक्ष्मी नारायण का सम्मान ना कर सके, वो कहाँ की लक्ष्मी? जो शक्ति पांडवों का सम्मान ना कर सके, वो कहाँ की शक्ति? बाप क्या सिखाता है? आत्मा आत्मा, भाई भाई ना, तो इस रूप से चलते हो या जिद पे चलते हो? जैसे करना है वैसे करना है,
बच्चे समझ है, जिद नहीं करो। माया का सबसे बड़ा गुण है जिद। ध्यान में रखना, हट। जिद में माया बैठी है, यही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ये माया है। इसलिए तो बाबा कहता है श्रीमत, श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो पूरा पूरा। सभी बच्चे, कोई भी बच्चा जिद कर रहा है, पांडव हो या शक्ति हो, समझ जाना माया बैठे, नहीं करना वो चीज, वो कार्य नहीं करना, बिगड़ जाएगा। जिद है वो, खलास हो जाएगा कार्य। समझ की बात है बच्चे। पता है पांडवों के पास अहंकार आता है और शक्तियों के पास जिद आती है और कार्य बिगड़ जाता है। पांडव अपने अहंकार में आ जाते हैं, हम राइट है, और शक्तियां अपने जिद पर उतरती है, यही होना चाहिए। बाप क्या करे, बाप भी सोचता है अभी क्या करना है। समझ की बात है, इसलिए तो बाप कहता है क्या, श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। शक्तियां जल्दी मनमत पर चल सकती हैं और पांडव जल्दी परमत पर भटक सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। पांडवों को परमत भटकाती है और शक्तियों को मनमत भटकाती है। समझ है, समझदारी की बातें हैं। कहानी है ना रामायण की, मनमत पर श्री सीता जी भटके, भटके ना, वो सोने का हिरण मनमत थी ना, वो चाहिए। अभी वो भटके और उनकी परमत पर श्री लक्ष्मण जी भटक गए। सिंपल उदाहरण है शक्ति और पांडव का। इसलिए श्री राम जी की सुनते हैं तो कोई नहीं कष्ट में आते हैं। श्रीमत थी वहां पर विचार करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति आए तो हम क्या करें, पर पूछ के नहीं रखा। समझ है बच्चे, समझदार बनो, मनमत परमत पर नहीं चलो, श्रीमत पर सदा चलते रहो, कभी नहीं भटकोगे, कल्याण होगा ही होगा, सम्मान एक दूसरे को मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान में रखना। और विश्व सेवा अखंड होती रहेगी। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां हो। ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर यानी किनारा सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहाँ भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं। वहाँ जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और यह ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी शिव सागर के मेले पर, परंतु यह सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान स्नान से ही सबका कल्याण होना है, पानी की बात नहीं। यह ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर हैं, बुद्धि योग लगाते हैं परमपिता परमात्मा साथ। भक्ति मार्ग में तो कितना माथा मारते हैं, बाप के साथ बुद्धि योग रहता ही नहीं। बाप भी कहते हैं मैं
एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ। बच्चे ध्यान में रखना, मैं एक ही बार आकर श्रीमत देता हूँ। अभी मैं श्रीमत दे रहा हूँ। कोई भी सेवा हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी पद्धति हो, तुम शक्तियाँ और पांडव एक दूसरे से पूछना, ये श्रीमत अनुसार है? बात समाप्त। बात समाप्त। गलती होने की कोई चांस, कोई गुंजाइश नहीं है। बस पूछना, ये श्रीमत अनुसार है क्या? कोई भी बात कहे, तुम्हें किसी भी प्रकार की सेवा मिले, कोई भी कार्य करना हो, बस पूछना एक दूसरे को। बच्चे बचाना एक दूसरे को। क्लास होने से, समाप्त होने से पूछकर कि श्रीमत अनुसार है, ये हम जो कुछ कर रहे हैं, पूछना एक दूसरे को। पूछना। तुम्हें डर लगेगा, पूछना अपनी दादियों को, दीदियों को, वरिष्ठों को, ये श्रीमत अनुसार है? कोई छोटा नहीं मेरा बच्चा, कोई बड़ा नहीं मेरा बच्चा, कोई वरिष्ठ नहीं, कोई कनिष्ठ नहीं, मेरे बच्चे सब समान हैं। एक दूसरे को बचाना माया से। पूछना, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये श्रीमत अनुसार है? इसकी मैनेजमेंट श्रीमत अनुसार है? ये जो कुछ चल रहा है श्रीमत अनुसार है? पूछना। बच्चे तभी बचोगे, वरना मनमत पर चलते ही रहोगे, चलते ही रहोगे। फिर क्या होगा? नुकसान होगा, तुम्हारा भी, यज्ञ का भी और सारे विश्व का भी। पूछो एक दूसरे को कि श्रीमत अनुसार है क्या ये सब? बात समाप्त हुई। श्रीमत पर ही खेल है बच्चे सारा। तुम डरते हो और अपना भी और दूसरों का भी नुकसान करते हो, ना पूछकर कि श्रीमत अनुसार है कि नहीं। समझ है बच्चे, समझदार बनो। पूरा पूरा नुकसान नहीं करना अपना, पूरा पूरा समझदार बनना। समझ है? विचार करो, अपने से विचार करो। श्रीमत अनुसार चलना सदा, सदा मना सदा। मनमत नहीं, परमत भी नहीं, सदा श्रीमत। मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ कि मेरे साथ योग लगाओ, ऐसा और कोई कह न सके। ज्ञान सागर बाप ही सुख का सागर, आनंद का सागर है। हरेक की महिमा अलग अलग है। ऊंचते ऊंच भगवान वह पतित पावन है, वह एक है। वह पतित दुनिया को पावन बनाने का पार्ट बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं, कल्प कल्प आकर सबको तीर्थ पर ले जाता हूँ। सब भक्त पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं। वह तो समझते हैं सुख काग विष्टा के समान है। एक पाई का सुख है, बाकी है दुख। स्वर्ग में तो ऐसे नहीं होगा। बाप ने समझाया है, वह निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास है। यह है सतोगुणी बेहद का संन्यास। हमको तो सारी छीछी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई करते हैं। अभी तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। वहाँ तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल आदि ऐसे होते हैं जो घर बैठे भी सुगंध आती है। इत्तर आदि भी लगाने की दरकार नहीं रहती, अगरबत्ती की दरकार नहीं रहती, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है।
परमपिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए कि बाबा हम नष्ट मोहा हो आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारिस बनाएंगे, हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का ओना होना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है, अगर कोई शराबी को दिया तो उस पर दोष आ जाता है, कपूत बच्चे को दिया तो उनका पाप भी तुम्हारे पर चढ़ जाएगा। इसीलिए हिसाब किताब चुकतू करो, सरेंडर हुए फिर अलाउ नहीं करेंगे किसको देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना ही पड़े, अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, स्वर्ग में नहीं चलती, नरक में ही गोता खाने चाहती है, तो क्या कर सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी छोटे बड़े सबका मौत है। यह यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं, पांडवों का फिर अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की है ना, स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं है, यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र आदि पढ़े हैं उन सब को भूल जाओ, नए सिर यहाँ बैठ पढ़ो। जीते जी मरकर बच्चा बनेंगे तो वह सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते हैं अब तुम हमारे बन हमसे सीखो, अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी हैं बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बना देते हैं, फिर श्रीमत देते हैं। बच्चे अभी तक जो कुछ सुना है वह भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई मनुष्य की बात नहीं सुनो। मनुष्य जो कुछ करेंगे सो अनराइटियस रॉन्ग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लेंगे, फिर तो सब बाप हो गए। शिवोहम ततत्वम कह देने से वर्षे की बात नहीं ठहरती, सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं, रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो, मामेकम याद करो। आप मरे, मर गई दुनिया। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, कब्रिस्तान बनना ही है, फिर परिस्तान बनना है। बॉम्ब्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा अब कितना नया बन गया है, तो अब सारा भारत खास दुनिया आम कब्रिस्तान होनी है। समझो सब मरे पड़े हैं, अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं, ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना है, नहीं, परमपिता परमात्मा इस रथ पर बैठ सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं, कहते हैं कि मैं आया हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। बहुतों की ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। यह पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। दिवा बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं। बाबा कहते हैं अब पूरा योग लगाओ। यह तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मौत तुम्हारे सिर पर खड़ा है। छोटे बड़े
सबका मौत है, यह है मृत्युलोक। मैं अमरनाथ आया हूँ अमर कथा सुनाने, तुम पार्वतिया अथवा सीताएं हो। सब रावण की जेल में हूँ, शोक वाटिका में पड़ी हूँ। बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं, वहाँ कोई शोक रहता नहीं। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग राइट सोचने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, यह सब तुम जानते हो। योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है। इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से प्यारे हो। जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। सगे और सौतेले का राज भी समझाया है। सगे पर बाप का ध्यान रहता है। सगे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। तुम राजाई पाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प आया तो कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। जिनमें 5 विकार हैं उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलीनी बच्ची का फोटो डाला है। टॉक नो इविल, सी नो इविल का चित्र है। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया है। जो कुछ पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, वैसे इसने यानी काकू भाई ने अपनी बच्ची को दे दिया। समझा यह भी कन्या है, क्यों न इनसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, वह पैसा इस कार्य में लगा दो। मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी हैं, लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया है। उनका कितना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद पाएंगे। बहुतों की आशीर्वादें उनके सिर पर आएंगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटल अथवा गॉडली कॉलेज खोला है। इस समय मनुष्यों की चलन ही ऐसी है, जो सब पाप में लगा देते हैं। पाप करते और कराते रहते हैं। पाप आत्मा बन पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है। निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, अंत में वह अवस्था रहे। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं। हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं। बस ऐसा कह शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। यह बाबा अपने अनुभव की बात सुनाते हैं। अनुभव भी होता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चे हो सृष्टि के पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगा है। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया है गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावन हो नहीं सकती। न देवताएं पतित पावन हैं। पतित पावन तो ब्राह्मण हैं। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं। मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं जो कोई से पूछ सके। कहा वह पानी की नदी, कहा यह देवता है। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से
ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्यों को देवता बनाना। यह आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए। बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम दीदी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। 2 नंबर, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। वरदान है, फॉलो फादर कर नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहाँ नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते हैं। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी है और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा बाप के साथ रहो। अच्छा, ओम शांति। वाह 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 वाह, वाह ड्रामा वाह, वारे में आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।